हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट कंफ्यूजिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। जी बिल्कुल। तो ये सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं जिसमें नन का यूज़ हो रहा है, तो नन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं या लोगों में बहस चलती है कि नन को हम कैसा माने, नन को हम सिंगुलर प्रोनाउन माने या नन को हम प्लूरल प्रोनाउन माने। अगर हम सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब देंगे, और अगर हम इसे प्लूरल मान के चलेंगे तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कंफ्यूजन इसी चीज़ का है, बहस इसी चीज़ का है। तो अगर आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट पेपर में नन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सा बात सबसे एक्यूरेट है, सबसे सही है, जो कि जिससे कि अगर आपके एग्जाम में, आपके इंग्लिश के टेस्ट पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका वो सही हो जाए। तो इस वीडियो से नन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा। एक बात मैं फिर से ये बात बता दूं, क्योंकि रेनन मार्टिन के सीरीज में जो मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज़ मुझे पिछले वीडियो में ही बताना था, मैंने इसका जिक्र किया था, बट वीडियो के लेंथ बड़ा हो रहे थे तो मैंने इसलिए उस वीडियो को वहीं पर मैंने समाप्त कर दिया, और इसलिए मैंने उसी प्रोनाउन का पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं, तो जिसमें मैं स्पेशली नन के बारे में जिक्र करूंगा, आपको नन के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान देना, देखो यहां पर सेंटेंस जो है, यहां पर नन से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो आपको अलग अलग तरीके से लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नन इज गुड, नन इज गुड, तो यहां पर नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब इज लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नन को यहां पर हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं, इसे हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा बोलना सही है, या फिर हम ये बोले कि नन आर गुड, या फिर हम नन को प्लूरल मानकर चले? तो आप किसको मानिएगा, नन इज गुड बोलिएगा या नन आर गुड बोलिएगा? आप इसको सिंगुलर मान के चलिएगा या फिर आप इसे प्लूरल मान के चलिएगा, कौन सा सही होगा? उसके बाद हम अगले सेंटेंस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ देम इज गुड बोलेंगे या नन ऑफ देम आर गुड बोलेंगे, कौन सी बात सही है? उसके बाद देखो एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, नन ऑफ द वाटर इज प्योर। अब यहां पर देखो इज लगा हुआ है, मतलब नन को यहां पर सिंगुलर मान के चल रहा है। तो एक बात मैं बताऊं, नन को आप सिंगुलर भी मान सकते हैं, नन को आप प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन आप कहोगे कि अगर टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे जानेंगे कि हमें उस टाइम पे नन को सिंगुलर मान के चलना है या नन को प्लूरल मान के चलना है? तो आइए उसी कंसेप्ट को मैं बताता हूं, यही डाउट मैं आपका दूर करता हूं। तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट इसका है, और कंसेप्ट देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपको समझना है इस बात को। अगर नन अकेले यूज हुआ है, अगर नन का यूज अकेले हो रहा है, अकेले हो रहा है, तब आप इसको सिंगुलर मानो, तब आप इसको सिंगुलर मानो। और इसलिए आप इसके साथ कैसे वर्ब का यूज करो, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करो, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करो। अगर नन अकेले आ रहा है तो किसी भी सेंटेंस में नन अकेले सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है तो आप इसको सिंगुलर कंसिडर करके चलो, और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओ। वहीं अगर बात किया जाए कि अगर नन अकेले नहीं है, यानी नन के साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई है, और नन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नन के साथ ऑफ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कैसा मानेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप नन को सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सेंस है, ध्यान देना। देखो अब ये बात इस बात पर डिपेंड करता है कि हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने। ये देखना होगा कि ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है। अगर इसके बाद प्लूरल आ रहा है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, अगर इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको प्लूरल मान के चलना होगा। और इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, अगर इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है
इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंगुलर मान के चलना है। तो इसको आपको सिंगुलर मान के चलना है, ठीक है। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, इसको सिंगुलर मान के चलना है, इसको सिंगुलर मान के चलना है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है, तो ध्यान देना है बिल्कुल यहां पर देखो, तो ये डिपेंड करता है कि नन अकेले यूज हो रहा है कि इसके साथ ऑफ भी लगा हुआ है। अगर अकेले यूज हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिंगुलर मान लो। लेकिन अगर नन के साथ ऑफ लगा हुआ है, नन के साथ अगर ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के बाद ये बात बिल्कुल तय है कि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। तो नाउन या प्रोनाउन में अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है या काउंटेबल नाउन आता है, तो उस काउंटेबल नाउन को प्लूरल के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। वैसे भी ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, अगर इससे पहले किसी नंबर की बात करी जा रही हो तो। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो इसको आपको सिंगुलर कंसिडर करना है, यानी कि इस स्थिति में आपको इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना, प्लूरल मान के चलना और प्लूरल वर्ब लगाना है। और अगर नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है छोटा सा। उसके बाद नन को कब सिंगुलर मानना है, कब प्लूरल मानना है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अब ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आइए जानते हैं। तो ध्यान देना है, हाँ, तो पहले वाले सेंटेंस में देखो क्या है, नन अकेले यूज हुआ है। तो अगर नन अकेले यूज हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानना ही इसको सबसे एक्यूरेट माना जाता है अगर अकेले यूज हुआ तो यहां पर नन के साथ सिंगुलर मान रहे हो, नन के साथ अगर इज लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, नन इज गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है कि नन के साथ हम नन अकेले यूज हो रहा है, और अगर अकेले यूज हो रहा है तब तो हम इसको प्लूरल मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि नन का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है नॉट वन या नॉट एनी, ठीक है। तो अगर ये अकेले यूज हो रहा है तो आप इसको सिंगुलर ही मानोगे, और अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब आर नहीं लगा सकते हो, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो दोनों में कौन सा सही है, ऊपर वाला है, नन इज गुड सही है, लेकिन नन आर गुड क्या गलत है। अब देखो इसके बाद यहां नन के साथ अब नन अकेले यूज नहीं हो रहा है, नन के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, और इसके बाद देखो देम लगा हुआ, देम एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसको आप क्या मानोगे, आप इसको सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे। तो नो डाउट हमें इसे प्लूरल मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद एक प्लूरल प्रोनाउन आया है। तो नन ऑफ देम इज गुड तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इसे प्लूरल मान के चल रहे हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम आर गुड, नन ऑफ देम आर गुड, ये वाला सेंटेंस सही होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम लास्ट एग्जांपल को देखें तो नन के साथ यहां भी ऑफ लगा हुआ है, लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है ये वाटर आ रहा है। वाटर कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कैसा माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर ये सिंगुलर मान के चल रहे हैं तो यहां पर वर्ब अगर इज लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये सेंटेंस सही है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, नन को लेकर के बहुत बहस होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हालांकि स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में लोग नन इज गुड भी बोल देते हैं, नन आर गुड भी बोल देते हैं, दोनों चल जाता है। लेकिन जहां तक एग्जाम की बात है, एक्यूरेसी की बात है, कि अगर आपको मार्क्स वहां पर अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको यही वाला कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि नन सिंगुलर है या नन प्लूरल है। आई होप आपको ये सारे बातें समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।